हम सभी दीदी जी के साथ वतन में बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।
महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। प्रभु प्रेम का उपहार, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। भाग्य विधाता लेकर आए पावनता की राखी, जोड़ी सब संबंध उन्हीं से, प्रीत वही एक साची। आओ मिलकर बांधे सबको, आओ मिलकर बांधे सबको, प्रभु प्रेम की राखी, पवित्रता की राखी, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, देह भाव को छोड़े, मुख मीठा कर आपस में हम मीठी वाणी बोले, शुभ संकल्पों की तोहफे देकर, शुभ संकल्पों की तोहफे देकर, मिलकर सतयुग लाए, आओ स्वर्ग बनाए, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। प्रभु प्रेम का उपहार, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार।
वो माहिती देना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। ओम शांति। आवाज सुनने में आई? ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या है आज? आज है हमारा बड़ा प्यारे से प्यारा यज्ञ का भी बहुत प्यारा और न्यारा राखी का त्यौहार है। और बाबा ने भी कहा है कि बच्चे, जहाँ दिल में उत्साह है, उमंग है, वहाँ उत्सव ही है। तो आज आप सभी की याद प्यार लेकर के बाबा के पास पहुँची, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा, आप तो जानते ही हो, अभी राखी का उत्सव हम सभी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि राखी का उत्सव अभी कहाँ है उत्सव? अभी तो दुनिया का हालचाल देखो क्या हो रहा है। कोई भी लोगों के दिल के अंदर न उमंग है, न उत्साह है, न खुशी है, न कोई के प्रति किसी का इतना स्नेह है। फिर भी बाप के पास आप आई हो इतना याद प्यार लेकर के, तो बाप तो है ही खुशियों का सागर। तो मैंने कहा बाबा, आज तो आपका स्वरूप हम भाई के स्वरूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति में हम लोगों ने गीत गाया था, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें हो। तो बाबा को हमने कहा बाबा, आप तो बंधु भी हो हमारे, सब कुछ आप ही आप हो। तो बाबा ने कहा कि ये एक संगम युगी है, जिसमें सर्व संबंधों से एक बाप मिलता है, और कोई युग ऐसा नहीं है, सतयुग में भी ये व्यवहार नहीं होगा। फिर बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा कि सत्युग में राखी का त्यौहार होगा, होली का तो होगा ना त्यौहार, वो भी नहीं होगा तो कौन सा त्यौहार होगा? हाँ, जन्माष्टमी का, दिवाली। बाबा ने कहा देखो, सतयुग में भी राखी का त्यौहार नहीं है और त्रेता में भी नहीं है। ये सभी त्यौहार जो निकले हैं वो सभी द्वापर से निकले हैं। द्वापर में जो जैसा आया, जिसको जो आया वैसा शास्त्र बनाए, कथाएं लिखी, कहानियाँ लिखी, कोई न कोई रीति से कैसे भी करके द्वापर से लेकर के जैसे दो पुर हुए, तो नेचुरली वहाँ से सभी साधु संत महात्माएँ धर्म वाले आए कई, तो उन्होंने फिर अलग अलग मठ पंथ के हिसाब से सभी त्यौहार भी मनाया और सभी कुछ ही खेल भी रचाया। तो बाबा ने कहा कि देखो कितना फ़र्क है। एक संगम युगी ऐसा है कि जहाँ आप बाबा के साथ, भगवान के साथ जितना चाहो, जैसा चाहो, जिस प्रकार से भी चाहो, बाबा के साथ आप दोस्ती कर सकते हो और पर्व भी मना सकते हो। ऐसा कह कर के बाबा ने कहा
कि संगम युग में तो पर्व मनाना है ही है, लेकिन वर्तमान समय का जो माहौल है, आप बच्चों को ज़्यादा पता है, आप इस दुनिया में रहते हो, तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय देखो, वो उत्साह, वो उमंग, वो खुशी, कारने अकारने कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही क्या कहेंगे, कम तो हो ही चुकी है ना। तो इतना उत्साह जो होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, वो तो नहीं है। लेकिन फिर बाप के घर में तो सदैव राखी का बंधन है ही है। बाप ने तो आकर के जब इस सृष्टि पर आया तो आते ही पहले यही महामंत्र दिया, बियोली बियोगी। पहला ही फाउंडेशन बाबा ने पवित्रता का डाला है, और पवित्रता का सच्चा बंधन ही राखी का शुद्ध संबंध है। तो बाबा ने कहा कि देखो, आप दुनिया में भी क्या कहते हो कि यह पावन पर्व, रक्षा का पावन पर्व। तो ये पावन पर्व इसलिए है कि पास हो जाओ चारों ही सब्जेक्ट में 1 नंबर आओ, उसको कहते हैं पावन रक्षा बंधन। बाप तो ये चाहता है कि पावन बन कर के, माना आप ऐसा राखी बंधन बांधो जो पास विथ ऑनर हो जाओ, चारों ही सब्जेक्ट में आपका नंबर आगे हो। और बाप तो चाहता है 1 नंबर में आओ। तो आप बच्चों को अभी क्या करना है, आज से मैं सभी बच्चों से पूछता हूँ, बाबा ने कहा कि आज कौन सा दृढ़ संकल्प ले रहे हो सभी। बाप का तो कार्य चल ही रहा है दुनिया में, फुल फोर्स से चल रहा है, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो जो बाप की जिम्मेवारी है वही बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है बाबा की। तो इतनी सारी पुरानी दुनिया को ख़त्म करना नहीं, लेकिन पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया लाना। तो नई दुनिया आप ही आ जाएगी कि कुछ मेहनत करनी पड़ेगी? क्या मेहनत करेंगे, क्या बताओ, क्या मेहनत करेंगे? पुरानी दुनिया का विनाश नहीं करना, विकास ही करना है आगे तो, परंतु उसके लिए क्या मेहनत करेंगे सभी? क्या मेहनत क्या है उसके लिए? क्या मेहनत है? बाबा कहते खास कुछ में मेहनत आपको कुछ नहीं कराता हूँ, लेकिन मेहनत इतनी है बस, सिर्फ आप 5 विकारों का दान मुझे दे दो, तो आपका माया रूपी ग्रहण छूट जाएगा। वो तो बड़ा सहज है कि कठिन है? हाँ, सहज है कि कठिन है? कोई नहीं बोल रहा है, माना कठिन है। हाँ, कठिन है ना? हाँ, कठिन है, तभी तो 85 ईयर्स निकल गया। सहज होता था तो सभी पास हो जाते थे। अभी आज छोड़ेंगे कोई ना कोई विकार, कल वापस धीरे धीरे हम गृहस्थी है, हम घर में रहते हैं। बहन जी आपकी बात अलग है, आप तो सन्यासी बन गई हो, सरेंडर हो गई हो, समर्पित हो गई हो। हम थोड़ी समर्पित हुए हैं। घर में तो हज़ारों बातें होती है, नहीं होती है तो क्रिएट भी करते हैं लोग, कोई ना कोई बहाना जरूर आता है। इसलिए रक्षाबंधन का यही महत्व है कि बाबा ने आकर के हम बच्चों को ये 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करवाने की रक्षा की, आत्मा की रक्षा किया है विकारों से। और ये बंधन बांधा के बच्चे, ये पक्का देखो, राखी बांधते थे तो पहले बंधन को टाइट करते थे। तो पहले के कुछ समय पहले तो ज़माने में बाबा ने अभी भी याद किया, 1-2 दिन पहले, कि ब्राह्मण लोग आते थे, राखी बांधते थे। सुबह हुई नहीं कि ब्राह्मण आ जाता था राखी लेकर के, एक लाल धागा, एक पीला धागा। पीला धागा माताओं को बांधते थे, भाइयों को बांधते थे, और लाल धागा माताओं को बांध देते थे। और समझ जाते थे रक्षाबंधन आया। वो नहीं है, यहाँ तो बाबा ने बच्चों को हर बात का रहस्य बताया है।
हर बात के लिए बाबा कहते थोड़ा डिटेल में जाओ, उनके और भी डीप में जाओ। रोज़ ऐसी कोई वाणी नहीं होगी जिसमें बाबा ने बच्चों को याद नहीं किया होगा, कोई आज्ञा नहीं दिया होगा, श्रीमत नहीं दिया होगा। और फाउंडेशन ही प्योरिटी का है, ब्राह्मण माना ही पवित्र। और हम कोई वो ब्राह्मण नहीं है, लौकिक धामा खाने वाले ब्राह्मण नहीं है, हम तो अलौकिक ब्राह्मण हैं। बाबा के ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है। तो हमारे ऊपर तो कितनी बड़ी जवाबदारी है। सोचो, बाबा तो हम गुरुवार को जाती है, तो मैं बीच में ही बात करती हूँ, गुरुवार को जाती हूँ तो बाबा ने ये भी बीच में बताया था कि बच्चे ध्यान रखो, क्योंकि ब्राह्मण भी जो है ना वो लॉकडाउन में धीरे 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 एकदम डाउन नहीं हो गए हैं, लेकिन धीरे 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 कुछ अंश में माया इन्हों को चूहे की तरह खा तो रही है। कोई काम वासना के अधीन हो जाते हैं, गुस्सा तो सभी में आ गया है, मेजॉरिटी में क्रोध बहुत आया है लॉकडाउन के अंतर्गत। कोई फ़ोन भी करता है, बात भी करते हैं तो जल्दी करो क्या बात है, अरे जल्दी करो क्या बात है, फ़ोन किया है या कुछ याद किया तो कुछ काम होगा तभी याद किया नहीं। तो क्रोध ही क्रोध सभी को, लोभ ही लोभ, और मोह भी इतना, अहंकार तो नारी दोनों में आई है। पर अभी कब तक के पूरा होगा सभी। अभी हम ब्राह्मणों को तो बाबा को अपना हाथ और साथ बोलते भी है कि बाबा हमने हमारा हाथ और साथ आपको दे दिया, बस बोलने से दे दिया, हो गई छुट्टी। कहाँ दिया है? बाबा कहते आपका हाथ भी कहाँ, साथ भी कहाँ है। अब इतना बड़ा कार्य चल रहा है पूरा ही सत्युग को लाने का, तो हम सभी ब्राह्मणों को स्वर्ग को नीचे धरती पर उतारने का है, लेके आने का है। तो शक्ति तो चाहिए कि नहीं? तो बाबा इसलिए कहता है कि शक्ति आएगी कैसे? योग बल से। जितना योग पावरफुल होगा उतनी ताकत ज़्यादा आएगी। हर एक अपने आप से पूछे कि मेरा योग बाबा भगवान से लगता है, शिव बाबा से लग रहा है योग? अभी तक कल की वाणी में ही हमने पढ़ा, कई पूछते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता है, क्या करूं? अभी तक तो ये कंप्लेंट चल रही है बच्चों की। और जब तक योग पावरफुल नहीं लगेगा तो नेचुरल है वो, कैसे किस तरह से वो शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी। नहीं तो ये बड़ा उत्साह का त्यौहार है। दुनिया के लोग तो बहुत अभी दुख में डूबे पड़े हैं, बीमारी में बिछड़े हुए पड़े हैं, बहुत पीड़ित हैं। तो बाबा ने ब्राह्मणों को साइड में क्यों निकाल के रखा? ब्राह्मणों को इसलिए निकाल के रखा कि ब्राह्मणों को बाबा ने अपने मुख की रचना समझी है कि अपने मुखवंशावली ब्राह्मण है। जब मुखवंशावली ब्राह्मण है तो उनको बच्चों को तो एक बाप के सिवाय, नहीं राजधानी के सिवाय और कुछ याद ही नहीं आना चाहिए। पर तो लॉकडाउन में तो कहते हैं कि सभी को बहुत कुछ याद आने लगा। बाबा ने हमको पहले ही बताया था कि बच्ची देखना, बहुत समय पहले 6-8 मास पहले भी बताया था एक बार गुरुवार को कि देखना बच्ची कुछ समय के बाद है ना काफ़ी चेंजेस आ जाएगी। और ब्राह्मणों के लिए भी चेंजेस ही आएगी, तो उनके लिए भी 2 ही बातें रहेगी। तो मैं इसलिए 2 ही बातें मन बना वो मध्या जीवा रहेगी। बोला नहीं, ब्राह्मणों के लिए भी बहुत ही भौतिकता में लौकिकता में आएंगे तो यही बातें रहेंगी, एक खाना दूसरा सोना। और सचमुच यही 2 बातें हैं। कितने मुझे मिले होंगे भाई बहन अपने, कहेंगे दीदी आज कल नींद बहुत आती है। मैं सवेरे जल्दी उठता भी हूँ तो हमारे वाले भी नींद आती है। फिर चाय पीता हूँ गर्मा गर्म मसाले वाली तो भी नींद आ जाती है, चाय पी करके भी मैं सो जाता हूँ। मुझे इतना वंडर लगा, मैंने कहा बाबा, मैं बाबा को खूब याद करने लगी अंदर से। मैंने कहा आपकी चाय भी वेस्टेज गई, आपकी नींद को जगाया नहीं, उठाया नहीं नींद को, ऐसे चली गई चाय। कहने का भाव कि और भी माया के ऊपर विजय पाने के लिए हमको बाबा ने समय दिया, वो समय हमारा सफल होना चाहिए। उसके बदले में समय क्या, शक्ति क्या, संकल्प क्या,
सभी वेस्ट जा रहा है, हमारा श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए। तो ब्राह्मणों की बुद्धि में हमेशा बाबा ने आज वही बता रहे थे तो याद आया सारी बातें कि बाबा का कहने का भाव यही कि राखी तो बांधो, भले भाई के संबंध से बांधो, क्योंकि राखी तो भाई के संबंध से ही बांधी जाएगी और कौन सा संबंध होगा। तो ऐसी ही दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, प्रवृत्ति दैनिक दिनचर्या में भी, हमारी घर में भी ऐसी होनी चाहिए कि जो सिर्फ हमने बाबा को अपना बनाया है, बंधु भी बनाया, माता भी बनाया, पिता भी बनाया, तो जब हमारा बाबा ही बंधु है, सखा है, सब कुछ है, तो उस नाते भी हम बाबा की सगी बहनें हो गई सभी। आत्मा आत्मा तो भाई भाई है, बराबर है, परंतु जो संबंध हम बांधते तो बाबा निभाने के लिए तैयार है। इसलिए बाबा कहते कि पहले प्रीत बांधो, फिर प्रीत की रीत निभाओ। जब प्रीत की रीत निभाएंगे तभी वो मीत का गीत गाएंगे आप। तुम्हारा तो मन मीत एक ही है, बाबा ही है। जब ऐसा हमारी बुद्धि में समझ तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी वही धारणा होगी, तभी थोड़ी रौनक आएगी, झलक आएगी, फलक आएगी, चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। नहीं तो हमारे ब्राह्मणों के चेहरे पर भी कोई झलक फलक नहीं दिखाई देती है। जैसे नहीं कोई पीढ़ी तो बहुत, या बीमारी में तो बहुत बेचारे लोग गए हैं काफ़ी। अपने भाई बहने भी, अन्य भाई बहने भी और सेंटरों के काफ़ी गए हैं, कुछ एक टीचर बहने भी गई है। परंतु हमें अंदर में बाबा की याद ऐसी होनी चाहिए जो बस जब भी देखो तभी चेहरे पे आत्मा चमकती रहे, बाबा साथ है, हमारे साथी है बाबा। तो इसलिए आज बाबा ने याद दिलाई और यही सभी के लिए कहा कि आज कोई ऐसा विशेष दृढ़ संकल्प लो कि माया से जीते जीत, नहीं तो माया से अरे हार न हो जानी चाहिए। माया से हार नहीं खानी है, लेकिन क्या करना है, माया को हार खिलानी है। बाबा तो रोज़ याद दिलाते हैं माया की भी कि माया कभी कान से पकड़ती है, नाक से पकड़ती है, कभी टांग से पकड़ती है, कभी या हाथ से पकड़ती है, घिसट के लेके जाती है अपनी तरफ। उनको भी बड़ा मज़ा आ गया लॉकडाउन में, तो उसका भी मज़ा हो गया बड़ा। तो इतना ब्राह्मणों को इतना सहूलियत माया को देने की ज़रूरत तो नहीं है। माया के अधीन बनना है बाबा को छोड़ करके। इतना बाबा के अधीनता में हमारी मन बुद्धि रहे, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा शरीर छूट भी जाए, कुछ भी हो, तभी तो बाबा हमारी तन की, मन की, धन की सभी रक्षा करेगा। वरना देखो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, फिर भी कोई आत्माएं पिघलती नहीं है। ब्राह्मण आत्मा जरा भी कि ऐसी हालत है तो कल न जाने क्या होगा। अभी देख रहे हो ना कई कई शहरों के विदेश में क्या हालत हो रही है, कोई निकाल रहा है, कोई जबरदस्ती खींच के फेंक रहा है, कोई क्या 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 हो रहा है। बाबा रोज़ कहते हैं वाणी में कि बच्चे मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, तो उसे पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हमको पता है मौत सामने खड़ा है। हमने देखा एक तो को आते आते वो सब उनको अटैक आया तो मरे थे सभी। वो भी औरों की बात छोड़ो, अभी अपने आप को जिगर में इन बातों को महसूस करो। इसलिए बाबा ने पहले ही कहा था कि देखो बच्चे, पहले जो मुरली चलती थी ब्रह्मा बाबा खुद सुनाते थे, वो भी समय था। फिर धीरे 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 बाबा का पाठ पूरा हुआ तो अव्यक्त बाप दादा का पाठ आया, वो भी 40 साल सुनाया अव्यक्त बाबा की वाणी। अभी अव्यक्त बाप दादा का भी पाठ पूरा हुआ। अब सभी को याद होगा कि 2017 में ही बाबा ने कह दिया था, जब निर्भय भाई ने पूछा कि बाबा अभी जो साल आएगा 2018 में क्या मनावे, तो बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष। ये भगवान के शब्द है। आप भगवान का एक एक शब्द का थोड़ा मन में इशारा लो तो मालूम पड़ेगा। और हमने अभी तक अपने लाइफ में देखा है कि बाबा ने जो कुछ मुख से बोला है वो गॉड इज ट्रूथ में इज ट्रूथ।
वो राइट ही निकला है अभी तक, जो भी कुछ है। भगवान का शब्द कभी वेस्टेज नहीं होगा, सच ही सच हुआ है। तो वो सुन करके तो हमको डर नहीं लग रहा है, लेकिन हमको ऐसा होता है कि कैसे भी करके बाबा के कार्य में मददगार कैसे बने। अभी बाबा ने कहा कि आप तो अवतरित आत्माएं हो, शक्तियाँ हो, पांडव हो, आप अपने आप को अवतरित समझो। आप ऊपर से खास आए हो मेरा कार्य करने के लिए। आप अगर दुनिया के कामों में बिजी हो जाएंगे तो बाबा का जो कार्य है नरक से स्वर्ग बनाने का, वो कभी होगा। और बाबा ने अभी तो टूलेट का बोर्ड भी लगा दिया है। टूलेट का बोर्ड माना अभी हमारी दादियाँ कौन सी रही है, जानकी दादी जी गई, गुजरा दादी गई, यशु दादी गई, बाकी अभी रतन दादी का भी अभी कुछ जरा भी वो नहीं है, इतना पहले जैसा जो फोर्स था वो नहीं है, क्योंकि शरीर तो आखिरी एज के सबसे सभी का थकने वाला है। तो इसलिए अभी ऐसा आज की बहुत अच्छी पावन रक्षाबंधन है, तो मुझे तो यही ख्याल होता है कि कुछ ऐसा दृढ़ संकल्प लेना चाहिए सभी को कि बाबा आज से सिर्फ बोलने मात्र नहीं, जब कहते मुरली में आता है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे कहो मैं आपका आप मेरे, तो तुरंत ही कहेंगे बाबा मैं आपका आप मेरे। बोलने में क्या जाता है कि घर में गए तो मैं सभी का, बाबा सभी का। इतने तक अगर वो भूल जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, काम कैसे चलेगा, सोचो। तो इसलिए अभी आज सभी को, सभी भाई बहनों के प्रति बाबा की यही आस थी कि सभी बच्चे मिलकर के कुछ ऐसा दृढ़ संकल्प की राखी बांधे, तभी कहा जाएगा कि राखी ने लाज राखी दुनिया में पवित्रता की। प्यूरिटी हमारी पावरफुल होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में, वृत्ति में, देखो हमने गुजरा दादी को देखा, गामदेव में थी दादी, 3 साल रही, तो बहुत बार गए, जब भी गए तो दादी एक तरह से बैठी हो, तपस्वी मूर्त जैसे एकदम। और जब भी बाबा, जब दादी के सामने दृष्टि ऐसे बात करते थे दादी, अभी हम लास्ट में गए थे पिछले साल, तभी कहा कि दादी कुछ तो वरदान, तभी बाबा जैसे आँख खोलते हैं, आँख जैसे बाबा की कैसे दृष्टि, बाबा की पधरावनी होती है तभी दादी की आँखें हो जाती है, ऐसी आँखें हो गई एकदम। और तुरंत ही कहा कि आई वरदान तो बहुत मिले हुए हैं, अभी उन्हीं वरदानों को रिपीट करो। तभी समझ गए कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो अभी ये समय इतना चल रहा है नाजुक, तो उस नाजुक समय को थोड़ा पहचानने के लिए बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। उन तीसरे नेत्र से अभी हमको अपना हर कार्य मनसा वाचा कर्मणा करने का है, और हमें अभी अलबेलेपन आलस में समय गंवाना नहीं है। तो आज कौन सा संकल्प कर रहे हैं, क्या संकल्प करेंगे कि आज से बाबा हम सभी क्या करेंगे, क्या करेंगे। सभी रेडी है तो हाथ तो खड़ा करो, सभी रेडी, सभी रेडी, बोलेंगे सभी। हाँ, कौन कौन का बुलाएगा? हाँ, पहले तो कोई बताओ क्या संकल्प लेना चाहते हैं। बाबा ने तो बताया हमको। मैं बोलूँ? बाबा, आवाज़ तो आई नहीं। आप डरो मत, डरो मत, प्रेम से बोलो ना। हाँ, कई डरते हैं कि बोलेंगे तो फिर करना पड़ेगा हमको। बाबा, हम सभी मिलकर के मनसा वाचा कर्मणा आप हमें जो आज्ञा करोगे वैसे ही चलेंगे, आपको ही फॉलो करेंगे, पवित्र बनकर के औरों को भी पवित्र बनाएंगे। ठीक है?
ये हमारा सच्चा सच्चा रक्षाबंधन, ठीक है ना? हाँ, रेखा बहन क्या कह रही, ठीक है ना? जो बाबा ने कहा वो मैंने आपको बता दिया। बाबा ने ये कहा कि आज ऐसा दृढ़ संकल्प सभी को लेना चाहिए। और आप सभी को पता है कि अभी बल कहते हैं कि कोरोना की बीमारी चली गई है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन तो यही है। देखो हमारे मयूर भाई ने भी मुँह पे वो तो क्या जैनी बन गया है। अभी हम सभी पक्के जैनी बन गए। हाँ, नहीं बनाना ही पड़ता है, बनना ही पड़ता है। एक तो मास्क लगाओ, सभी इधर सामने में लिखा है नो मास्क नो एंट्री। सभी जगह एक सैनिटाइज़र, एक मास्क और दूरी, ये 3 चीज़ें बताई है। तो इसलिए यहाँ भी बाबा कहते हैं बच्चे 3 चीज़ें तो याद रखनी है, बाकी क्या करना है? क्या क्या याद करेंगे 3 चीज़ें? बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, त्रिनेत्री बनाया है, त्रिलोकीनाथ बनाया है, और क्या चाहिए? तो इसलिए हमें अभी अपने आप को ऐसा ही बनना है, बाबा जैसा चाहता है वैसे ही हमें कर्म करके दिखाने का है। तो इसलिए आज भी ऐसे ही रखा है। यहाँ भी राखी बंधन जो बांधेंगे ना, तो अभी पहले जैसे राखी बंधन बांधेंगे नहीं, आप लोगों को सभी ऐसे देखो बना के रखा, ये रेडी बॉक्सी बना के रखा है, जिसमें टोली भी है, राखी भी है, वरदान भी है। बाकी यहाँ तिलक लगाएंगे, कोई भी एक बहन हम तिलक भी लगाएंगे और टोली भी देते जाएंगे और फल भी देते जाएंगे। आज के देखो 2 साल से आप देख रहे होंगे, पिछले साल भी रक्षाबंधन इतना नहीं गया जैसा चाहिए वैसा, अभी दूसरा साल आया। अभी आगे तो क्या होता है पता नहीं है, लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है। बाबा ने भी कहा था कि कहा है ऐसे, आज भी याद दिया है बाबा ने वाणी में कि यादव पांडव कौरव क्या करत भय, महाभारत का शब्द है ये। तो यादवों ने क्या किया, दिखाया था महाभारत में, यादवों ने पेट से मुसले निकाली, दिखाई है। तो पेट से कोई मुसले माना कोई लोहा थोड़ी निकलेगा। ये जो हेलीकॉप्टर ने क्या 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 रफाल ने क्या क्या बनाते हैं ना सभी, तो वो इन्वेंशन निकलती है बुद्धि से। तो यादवों ने अपनी बुद्धि चलाई, वो निकला। और कौरवों पर एक अक्षोणी सेना थी, लेकिन विपरीत बुद्धि थी भगवान से, वो भगवान में नहीं मानते थे। और पांडव भले 5 थे, परंतु प्रीत बुद्धि थी। तो जिसकी प्रीत बुद्धि थी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि विनशन थी, प्रीत बुद्धि विजय थी। कोई यादव सभी लड़ाई में ही लड़ करके मर गए। बाबा ने ये भी कहा था कि देखना जब ये ऐसा समय आएगा तो तीनों ही सेनाएं होगी, एक राज्य सत्ता भी होगी, धर्म सत्ता भी होगी, तो विज्ञान सत्ता भी होगी। अभी सभी सत्ताएं काम कर रही है दुनिया में, और सभी सत्ताएं एक से बढ़ के एक है। आजकल देखो अभी जो भी है सभी, अभी जो कार्य चल रहा है दुनिया में सभी जगह एक मोबाइल के ऊपर ही तो चल रहा है ना, बाकी क्या है। अभी जरा बाबा कहते हैं ये भी सभी हद की सुविधाएं हैं। अगर लाइट गई और मोबाइल अगर समझो चार्ज नहीं है तो कुछ भी चलेगा। बोले आपको कहाँ पर भी बात करनी हो, कितना बड़ा मोबाइल हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, क्या कर पाएंगे सोचो। इसलिए बाबा ने कहा है कि आगे चल कर के सभी साधन भी फेल हो जाएंगे, सिर्फ काम में आएगा तो क्या आएगा, एक ही साधना। इसलिए साइलेंस के ऊपर साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय है। तो अभी जो हमको टाइम मिला है ना वो साइलेंस का है। अभी जो भी काम चला ऑनलाइन से बाबा कहते भले ऑनलाइन से करो, लेकिन थोड़ा ऑनलाइन भी रखो ना साथ में। जितना हमारा मौन होगा उतनी हमारी वो संकल्प पावरफुल, जहाँ भी हम चाहे वहाँ पहुँचा सकेंगे। चाहे कोई हमारे पास संबंधी है नहीं है कुछ भी हो, लेकिन मौन
भाषा से, हम वाइब्रेशन से उनके पास वो संकल्प पहुँचेगा। ऐसे भी बहुत अभी लॉकडाउन में हमने अनुभव किया कि अचानक हमको ये हुआ, अचानक ऐसा हमने दर्शन किया, अचानक फलाना हुआ, ये सभी क्या है, हमारी जितना योग की शक्ति बढ़ेगी उतना ही हमारी पावर आगे 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 जा कर के वही सारी दुनिया में तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, हकीकत है। और सारी दुनिया की स्थापना कैसे होगी, सारी दुनिया में किस तरह से परिवर्तन आएगा, कैसे बदलाव आएगा, ऐसे तो बदलाव आएगा ना। तो हमारा योग बल ही काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। अगर हम ब्राह्मणी ठंडे ठाकुर बन जाएंगे ना तो खाली हमारी मूर्ति रख देंगे वो लोग मंदिर में, लेकिन पूजा कोई करने नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ किसी के हम परिचय देते नहीं है किसी को। यहाँ हम परिचय देंगे तो कोई हमारी पूजा करेगा ना। अगर हम कभी कभी मिले हाय हेलो कर देंगे तो क्या होगा, वो भी महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जाएंगे, गांव में कहीं एक छोटी सी जो टुकड़ी ऐसी बनी होगी, एक क्या कहते हैं वालमरी जैसी, खोलेंगे, एक आध अगरबत्ती रखेंगे, देवता माफ़ करना करके चले जाएंगे खड़े भी नहीं रहेंगे आपके पास, क्योंकि आपने उनकी सेवा नहीं की है इतनी। यहाँ का फल यहाँ ही सब कुछ मिलता है। तो आप सभी की अभी जो थोड़ा समय है बाकी, उनमें ऐसे जिगर से सभी की सेवा करो। जो मिले उनको बाबा का परिचय एक बार दे दो, ताकि आप तो उनसे मुक्त हो जाएंगे उन बातों से बाबा की। अब कोई कहेगा तो नहीं कि मुझे मेरे बाजू में रहता था, मेरा सगा संबंधी होता था, वो भी कहेंगे कि देखो हम तो मिले भी थे उनसे, क्योंकि आपको बच्चों ने हमको कुछ बताया नहीं कि भगवान आ चुका है, आ गया है, किसने कुछ बोला ही नहीं। शर्म के मारे हमको कुछ बताते ही नहीं थे। तो बाबा कहते कि चलो कोई बात नहीं, मैं बाप भी हूँ तो मैं धर्मराज भी हूँ, साथ में आ जाओ मैदान में। उस टाइम पे खड़ा रहना पड़ेगा मैदान में, फिर तभी क्या होगा, लज्जा आएगी कि सिर ऊँचा करेंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए अभी से इन बातों को सोचो और अभी का रक्षाबंधन इस तरह से मनाओ जो बाबा हमारे साथ है, उनके हाथ में हमारा हाथ है। इसलिए अभी 2 साल से हाथ में राखी बंधवाने का बाबा ने, देखो ऑटोमेटिक ऐसा ही समय आ गया है जो राखी हम बांध ही नहीं सकते हैं। इसमें कोई मना नहीं कर रहा है, किसी का कसूर नहीं है। ऑटोमेटिक समय, बाबा ने बोला भी था कि अभी अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन आपको समय सिखाएगा, समय आपका शिक्षक बनेगा। और अभी समय आ चुका है, शिक्षक बन चुका है। तो राखी हाथ में देनी पड़ती है, आप अपने हाथों से बांधो राखी। देखो देखते देखते समय कितना परिवर्तन हो गया है, कितना बदलाव आ गया है। अभी आगे भी कितना बदलेगा तो देखेंगे, जो जिंदगी है वो तो देखेंगे सभी। ऐसे अभी से अपने आप का परिवर्तन करना शुरू कर दो, आज से ही। ऐसा नहीं कि जब भी कोई मिलता है तभी देखेंगे, करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बताएंगे। अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं दीदी, अभी हमारा अभी समय, अभी तो आने दो ना। वो तो हमने गए थे ना कोरोना बीमा, देखो सुना ऐसे ऐसे है, बाकी क्या होता है हमको कुछ मालूम नहीं। ऐसा नहीं करो अभी अलबेलापन आलस से छोड़ दो। और बाबा जो शब्द हमको कह रहे हैं, अभी की वाणियाँ भी देखो, मुरली ऐसी एक चल रही है जिसमें बाबा की आज्ञा खूब भरी हुई है। इसमें बहुत ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप मुरली अच्छी तरह से इनको सुनो, पढ़ो, फिर बैठ के थोड़ा मनन मंथन करो, समय मिले थोड़ा मगन रहो। हमने देखो 2 बार तो हमने टाइम, 3 बार हमारा टाइम फिक्स ही है। एक अमृत वेले का योग, दूसरा 11 से 12 सामूहिक योग, और शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक का योग। तो फाइनल वो दादियों से जो सीखा है उसमें हमारे कोई प्रकार का कभी भी हम मिस नहीं करते हैं। हाँ, कभी ऐसा कोई फंक्शन रहा, गए आए और बाबा के कार्य में हम शामिल हुए तो एक अलग बात है। बाकी ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ ये तो मैं 3 बार करता हूँ। और फिर रात को भी सोने से पहले आधा घंटा फिक्स है हमारा, यही काम में आएगा, बाकी क्या काम में आएगा। तो इसलिए अब आज से आप भी इन बातों को सोचो। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ क्योंकि आगे भी और भी प्रोग्राम है। थोड़ा मधुबन से भी बहुत अच्छी राखी आई है, उनका भी आपको मीना बहन सुना देगी। तो देखो मैं सुना दिया कार्ड। राखी भी देखो आप सभी को पता है, राखी सभी जाति यहाँ से ही है, मुलुंड से ही, और वर्ल्ड में राखी भेजते हैं।
मधुबन निवासियों के लिए भी यहाँ से ही राखियाँ भेजते हैं। ये साल ऐसी राखी बनाई थी। पहले मुन्नी बहन को पूछना पड़ता था, अभी कहती मुझे यकीन है, आप बना डालो, आपको जो बाबा प्रेरणा करे बना डालो। अभी आप इनको माइक दो, वो सुनावे। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर बाबा ने भोग आदि स्वीकार किया और सभी को बहुत बहुत याद दिया है। लगा दो, आप कहाँ लगाना है? आप ही लगा दो। हाँ, लगा दो। ओम शांति। आवाज। ओम शांति। हमारे संस्था की जो मुख्य संचालिका दादी रतन मोहिनी जी, इनका सभी भाई बहनों के लिए पत्र आया हुआ है रक्षाबंधन के पावन पर्व पर। पवित्रता के सागर, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले, सदा लगन की अग्नि में अपने पुराने संस्कारों की संपूर्ण आहुति दे बाप समान संपन्न संपूर्ण बन नई दुनिया को समीप लाने वाली निमित्त टीचर्स बने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण राजयोगी भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब अपने योग की लगन को ऐसा अग्नि रूप बनाओ जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियाँ और रहे हुए सब पुराने संस्कार भस्म हो जाए। अब इस अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ में ऐसी महाआहुति सामूहिक रूप में डाल संस्कारों का ऐसा शुद्धिकरण करो जो यह दुखमय पुराना संसार नए सुख शांति में संसार में परिवर्तन हो जाए। सामूहिक रूप में पुराने संस्कारों का संस्कार करना है। बोलो, मीठे मीठे भाई बहने, ऐसे सच्चे दिल की लगन से योग तपस्या कर रहे हो ना? अभी तो नज़रों के सामने इस कलयुगी दुनिया की विदाई के सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं ना सभी, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। देख रहे होंगे वो छोटे बच्चों को भी क्या कर रहे हैं, अमेरिकन सैनियों के पास छोड़ रहे हैं, 2 साल का 3 साल का बच्चा। अब सोचिए क्या उन माँ बाप के ऊपर भी गुजरती होगी। तो कैसे कैसे जैसे एक विनाश के कुछ चिन्ह अभी दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। यह दुनिया जाएगी और हमारी नई दुनिया आ जाएगी। मीठा बाबा अव्यक्त वतन से हम बच्चों की दिव्य पालना करते, सर्व शक्तियों का वरदान दे समर्थ बनाकर उड़ती कला में उड़ा रहे हैं। रक्षाबंधन का यह अलौकिक पर्व एक और अनेक आत्माओं को स्नेह सूत्र में बांधने
उन्हें ईश्वरीय संदेश देने का यादगार पर्व है। साथ साथ मन वचन कर्म संबंध संपर्क से संपूर्ण वफादार बन सब कुछ सफल करने और स्वयं को संपूर्ण पावन बनाने के लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करने का यादगार है। एक तरफ सब कुछ सफल भी करना है और दूसरे तरफ अपने आप को संपन्न संपूर्ण भी बनाना है। बाबा कहते बच्चे अब अपने आप से शुभ संकल्प करो। 2 संकल्प यहाँ पर दादी जी ने सबसे करवाए हैं। पहला, हमें पवित्रता की चमकती हुई क्षमा बन, हमें पवित्रता की चमकती हुई क्षमा बन चारों ओर के अपवित्रता के अंधकार को मिटाना है। और दूसरा संकल्प, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख मनसा सकाश देने की सेवा करनी। मुख से सदा मधुर स्नेह के बोल उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल बोलने हैं। सुख देना और सुख लेना है। अभी मैं सुनाती जाती हूँ और आप उसके पीछे वो संकल्प करते जाना। अभी तो हमने दीदी जी के द्वारा भी सुना, वो भी किया, फिर अभी दादी हमें सुना रहे हैं, तो दादी के लिए भी हम जो दादी कह रही है वो भी संकल्प हम दोहराएंगे। पहला संकल्प, हमें पवित्रता की चमकती हुई क्षमा बन चारों ओर के अपवित्रता के अंधकार को मिटाना है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख मनसा सकाश देने की सेवा करनी है। मुख से सदा मधुर स्नेह के बोल उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल बोलने हैं। सुख देना और सुख लेना है। सुख देना भी है और सुख लेना भी है। कोई दुख दे रहा है तो भी हमें उसको सुख के रूप में स्वीकार करना है। ऐसे शुभ संकल्पों की सूचक यह स्नेह 2 संकल्प पूरे हो गए, ये अभी दादी जी सुना रहे हैं। ऐसे शुभ संकल्पों की सूचक यह स्नेह भरी सुंदर राखी मधुबन से आप सभी के पास आ रही है। ये जो राखी दिखाई, इस राखी में ये सारे संकल्प समाये हुए हैं। हर एक इतना ही स्नेह व दिल की भावना से यह सुंदर राखी स्वीकार करे और अपनी अलौकिक बहनों से राखी बंधवाते हुए ऐसा अनुभव करे कि मधुबन बेहद घर से मीठे बाप दादा और अव्यक्ति स्वरूपा सभी दादियों की ओर से, बाप दादा भी और सभी अव्यक्त स्वरूपा दादियों की ओर से यह राखी मुझ आत्मा को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए आई है। इस राखी को क्लास में सजा कर रखें तथा दिल में प्यारे बाप दादा का स्नेह समाते हुए स्नेह के सूत्र में बंधकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। अच्छा, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद दादी रतनमयी जी। ओम शांति।
इधर बैठ तो अलग भी इसका कौन है क्या करें आपके घर में बैठे आधा आधा घंटे आधा अच्छा है आदर जी भाई अभी समय भी ऐसा रात में लग रहा है और ये बनी है लेकिन दूसरी रात में बढ़ रहा आप आए हो तो सब करना इंडिया में हेलो ओम शांति। इस सभा में धीरे धीरे चांद सितारे लग रहे हैं और हमारे बीच 2 साल पता नहीं कितने साल के बाद ऐसे लग रहा है नानजी भाई भी आए हैं। हम करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं अनुरोध करती हूँ मीनाक्षी दीदी उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारा घर है मीनाक्षी दीदी सब मिल गया पुष्पगुच्छ से। आज का यह रक्षाबंधन कई सारे बंधन तोड़ रहा है। जो बहुत लॉकडाउन वाले बंधन हमारे बीच थे वो सारे बंधन टूट रहे हैं और सभी एक बार फिर से चलो मुक्त रीति से सांस ले रहे हैं और सभी के संग में आकर बाबा की याद में एक बहुत सुंदर संगम हो रहा है। हमारे बीच आदरणीय भ्राता डॉक्टर नानजी भाई खिंच भाई ठक्कर ठाणावाला पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और 2 शब्द हम आपसे सुनेंगे। आज आप सबको पता हो नानजी भाई की उम्र पता नहीं शरीर की उम्र कितनी बढ़ती जा रही है परंतु मन की उम्र छोटी छोटी होती जा रही है। आज सुबह आळंदी में थे, मैंने जब सुबह फोन किया तो आळंदी में थे पूना और अभी हमारे बीच में वही खिलखिले वही तरोताजा वही हम सबको एकदम शाबाशी देने वाले पहुंचे हैं। अब हम आदरणीय नानजी भाई से 2 शब्द सुनेंगे। ओम शांति जय भगवान, ओम शांति जय भगवान, जय भगवान। दीदी ने बताया ना मेरा उम्र 30 है वर्षों से 30 है। ये दिन जब से मिले जब से 30 है। 40 वर्ष के पहले मिले थे जब 30 है। तो कहने का मतलब उम्र बढ़ाने का बाबा ने बताया आपको अधिकार है। बाबा बोलते मुझे नहीं दिया अधिकार, अब ऐसे कर्म करोगे आपको ऑटोमेटिक उम्र बढ़ जाएगी। और कम करने का भी अपने को अधिकार है। आज बहुत अच्छा पवित्र दिन है, राखी का त्योहार। कम करना और बढ़ाना वो आज संकल्प लेने का दिन है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो बढ़ेगा और नहीं करने का कर्म करेगा तो घटेगा। बाबा सब देख रहे 24 घंटा। तो हमारी आदरणीय दीदी उदय बहन, रेखा बहन और सभी हमारी दीदियाँ, आप सभी बहनों माताएं तो भाई नरेंद्र भाई आए और हमारे मामलतदार जी पांडे जी भी आए। तो वो भी कल मेरे साथ आनंद में थे। हाँ बेटा इधर इधर आनंदी में बहुत अपना मंदिर बन रहा है 31 करोड़ का 211 फुट का लंबा। उधर कल पूना से फ़ोन आया था राज्य मंत्री का, अब्दुल जी सत्तार है राज्य मंत्री, कि हमको आपका मंदिर का मुलाकात लेना है।
तो मुझे फ़ोन आया कि आप भी आ जाओ। तो ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और फिर दीदी ने फ़ोन किया कि आपको तो इधर था ना, आपने को जय भगवान में आने का है। मैं तो पहला ही जय भगवान, बाद में आनंदी, मगर आनंदी का कार्यक्रम पटा कि मैं जय भगवान ने 7, 5, 6 बजे तक पहुँचाऊँगा। और 5:30 बजे भगवान ने, बाबा ने मुझे इधर पहुँचा दिया। फिर फ़ोन आया कि 6:30 बजे आना, तो मैंने 6:30 बजे आएगा चलो। तो आज बड़ा पवित्र दिन में आप सभी को ये रक्षाबंधन के निमित्त बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी दादी जी का जो हमने समाचार सुना, वो तो कायम हम लोग को आशीर्वाद देते ही रहते हैं, क्योंकि उनका तो कर्म ही आशीर्वाद देना। हम उनके बच्चे हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता ही रहता है, मगर आशीर्वाद कैसे उसका उपयोग करना वो हमारे ऊपर है। सदुपयोग करना कि दुरुपयोग करना। और हमारे समाज तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा को ईश्वर विद्यालय, तो दुरुपयोग का कोई प्रश्न है नहीं, क्योंकि उनके पास तो कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ है ही नहीं। खाना पीना और बाबा को याद करना, यही है उनके पास। मैं बरसों से देख रहा हूँ हमारे समाज को इतना पवित्र। कल उधर मैं उधर भी याद किया था, कल है आनंदी में, वो अब्दुल सत्तार, वो है तो मुस्लिम मंत्री, मगर मैं समझता हूँ विचार बहुत ऊंचे हैं उनके। उसने जो बातों की, इतनी ऊंची बातों की है कि जात पात कुछ नहीं होता है, सभी के अंदर भगवान है और अल्लाह है। तो ऐसे बहुत बोलने वाले कम है मंत्री लोग, उसको कोई जात पात नहीं। और हमको तो कभी से जात पात नहीं। और बाबा ने तो पहले से बता दिया, अपने को जात पात कोई है ही नहीं, सभी जात हो अपनी जात, और सभी में अल्लाह और भगवान है, बाबा भी है सभी में। तो खास ध्यान रखना, किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं बोलना, वो बाबा ने बताया है। होता है तो भला करने का, नहीं तो जय भगवान ओम शांति करके बाजी में हो जाने का। और हमारा भाई बहन तो यही काम कर रहे हैं। दूसरी महत्व की बात है कि रक्षाबंधन मैं दर वर्ष को कहता हूँ कि अभी दिन पे दिन रावण बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे कि उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके लिए खास हमारी बहनों को कहता हूँ, बहुत आँख खुली रखो। और ये रावण कभी आ जाएगा कुछ नहीं कह सकते हैं। और रिक्शा में भी आता है, गाड़ी में आता है, अभी सब बोलना मुझे दुख लगता है, बाप भी रावण बन जाता है, विचार करो, सगा बाप। ये जो टीवी में पेपर में आता है, अपने को उस टाइम में आँख में आंसू आते हैं। क्या लग गया है, कलयुग क्या बोलते हैं, सदयुग क्या बोलते हैं, ये कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। खाना ऐसा हो गया है, पीना ऐसा हो गया है, बोलना ऐसा है। हमारे गुजरात के अंदर पानी नहीं मिलता और दारू चाहिए उतना मिलता है। फ़ोन किया कि 10 बाटली भेजते हैं। इसके वजह से सब कुछ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ध्यान रखो। अभी इससे बचने में यही रास्ता है, बाबा को याद करते रहो, और कोई रास्ता नहीं है। और बाबा ही बचा सकते हैं, और भगवान और बाबा के सिवा कोई नहीं बचा सकता। अभी समाज को बचना है तो भगवान के साथ जुड़ जाओ। और मैं तो आखा दिन पागल के माँ जय भगवान करते रहता हूँ। जब इसे दीदी का हमारा संबंध जुड़ गया है, उस टाइम से बरसों से कर रहा हूँ। और मेरी कुछ शक्ति भी बढ़ती है और भक्ति भी बढ़ती है। सवेरे रोज़ 3 घंटा भागवत पढ़ता हूँ, शाम को 3 घंटा भागवत पढ़ता हूँ। तो कहने का भगवान से जुड़ जाएंगे ना तो कोई बुरा करने का इच्छा ही नहीं होगा, गलत करने का भी इच्छा नहीं होगा, किसी का गलत लेने का भी इच्छा नहीं होगा। तो ये जमा अभी ये टाइम है, आप लोग तो मुझे आपको तो कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो ये सब ऊंडान में गए हैं, मेरे से भी ज़्यादा आप अंदर डीप में गए, उसके लिए आपको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। मगर दादिया का अभी 1.5 बरस 2 बरस कैसे गया है हमारे समाज का, किसका भाई, किसका बहन, किसका कुछ, किसका मित्र, किसका दोस्त, इतना लोग गए हैं, कम से कम 20-22 लाख लोग, 25 लोग। वो आंकड़े बता दे सब झूठे हैं, खास ध्यान रखो, क्योंकि कलयुग में सच तो बोलना ही पाप है। सच बोलेगा तो अंदर जाना पड़ेगा। तो कलयुग आया है, तो कलयुग में सब झूठा है, ये आंकड़े भी सब झूठ है। और वो भी समझते कि हम झूठ बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे 25 लाख 30 लाख तो वो लोग हमारे ऊपर आरोप करेंगे। आरोप करने जैसे नहीं, बाबा सब देख रहा है हमारा नाटक, और एक दिन बाबा को जवाब देना पड़ेगा। उस टाइम में तुम झूठे आंकड़े नहीं बता सकेंगे, तो आंकड़े के ऊपर नहीं जाने की ज़रूरत है, मगर हम कर्म में जाने का है, और साथ में कर्म आएगा। मेरे पास कितना रुपया जमा हुआ वो नहीं आने वाला है, मात्र अच्छे कर्म आएंगे। और जिसने कोरोना के अंदर जिसने लोगों को उपयोग आया है, उसका भी नोंद बाबा ने लिया है। नहीं उपयोग आया है, शक्ति और भक्ति नहीं किया, उसका भी नोंद लिया है। तो बाबा ने बताया आपके पास शक्ति है तो भक्ति करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भगवान का नाम तो लो, कम से कम बाबा को याद तो करो, तो भी बहुत हो गया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा हमारे भागवत में लिखा है, सभी ग्रंथ में लिखा है, सबसे बड़ा भगवान का नाम है
भगवान को याद करो। और हमारा बाबा सिखाता है बरसों से कि याद करो भगवान को सवेरे 4 बजे उठ के। मैं भी वो दीदी के पीछे 4 बजे उठता हूँ। पहला तो मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे उठता था, झूठ क्यों बोलूँ, मगर अभी बरसों से 4 बजे उठता हूँ। जब ये एक क्लास के अंदर आता था, जब इसे अभी क्लास में आने का तो मौका भी नहीं है, और अभी 1.5 बरस से तो क्लास का सवाल ही नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये मौका सब मिला है मनुष्य में से देवता बनने का। बाबा हमारे जैसे थे, खास ध्यान रखो। बाबा कोई ऊपर से नहीं आए थे, हमारे जैसे ही थे। बाबा ने भी जन्म लिया था, मगर मनुष्य में से देवता बन गए। और ऐसे कितने हमारे संत भारत के अंदर मनुष्य में देवता बन गए। मैं भी वो 16 वर्ष का बच्चा है ज्ञानेश्वर, उसका 231 फुट का मैं नहीं बना रहा हूँ, भगवान बना रहे आनंदी के अंदर। वो भी किधर, इंद्राणी के कांठे के ऊपर। हमारे बहुत वर्षों के माजी का नाम से जगह पड़ी थी, वो जगह भी देखने को जाएगा तो मिलेगा भी नहीं उधर, इंद्राणी के ऊपर ही पानी। हमारा जितना इंद्राणी का पानी अपने सब मंदिर में आ रहा है, तो ऐसी जगह कहाँ मिलेगी। तो उधर इतना बड़ा 231 फुट का मंदिर का काम भगवान कर रहे हैं, और लोगों देखने को आते हैं, क्योंकि 4-5 किलोमीटर से दिखता है। तो ये सब भाग्य की बात है। अपने हाथ से अच्छे कर्म कर लो, इस हाथ में आने वाला और कुछ नहीं आने वाला है। फिर से आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा आँख खुली रखो, और अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी आँख खुली रखो, क्योंकि ज़माना इतना उल्टा आ रहा है दिन पे दिन, और परिस्थिति कठिन आने वाली है। ध्यान रखना, भले कोई भी बोले कि अभी स्वर्ग आने वाला है, ऐसा स्वर्ग जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि पाप इतना बढ़ रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे भारत के अंदर गाय इतनी मर रही है, उसका कोई हिसाब नहीं। एक बाजू हम बात करते हैं गाय हमारी माता है, 33 कोटि देवता है, और दूसरी बाजू जो कट रही है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, एक कोई दिन घर में 20 से करोड़ आया है, मगर मैं घर में नहीं आया कभी। चारों भारत घूम रहा हूँ, भारत भर में गाँव में, और कुछ कोरोना से नहीं डरता हूँ, क्योंकि आना है तो आने दो। बाबा ने लिखा है तारीख, तो तारीख में तो आगे पीछे जा नहीं सकते हम, मगर फिर भी बाबा भी तारीख बदल सकते हैं तुम्हारी अच्छा कर्मों से। ये देखो हमारी दीदी को नया जन्म मिला, और हमारी दीदी लता बहन जो हमारे साथ में थी और उनसे छोटी थी भी चले गया, क्योंकि वो तो तारीख लिखे लिए, तारीख के अंदर कोई फेरफार नहीं कर सकता, मगर कर्म कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर भी दीदी भी बच गई, मैं भी बच गया। मुझे भी कैंसर हुआ था, वो दीदी ने 555 छोड़ाया था, बोला नहीं था छोड़ दो, मगर उनका कपड़ा देख के समझा कि मैं इधर बैठने का अधिकार क्या है मेरे। मैं खुद 555 पीता हूँ और बात करता हूँ बड़ी, कोई फ़ायदा नहीं। कुछ वर्षों से छूट गया और बच गया, नहीं तो मैं भी जय भगवान हो जाता था, क्योंकि कैंसर में कोई नहीं बचता है, मैं देखता हूँ। खास ध्यान रखो। और तीसरी महत्व की लास्ट बात है कि अपना एक बड़ा हॉस्पिटल है 700 बेड का, बाबा ने बताया बहुत वर्षों के पहले, रूहानी हॉस्पिटल बनाओ। और उधर कोई भी ऑपरेशन 1 रुपये का चार्ज नहीं है, ध्यान रखो। बाईपास सर्जरी का बाज़ार में 5-6 लाख रुपये होता है, अपने इधर 1 रुपये का नहीं, महिला का, पुरुष का, किसी का भी, और किसी की जात नहीं है। तो ऑपरेशन सब फ्री ऑफ होता है, उधर दवा भी फ्री ऑफ होती है, और साथ में दवा और दुआ, और साथ में खाना भी प्योर वेजिटेरियन, उसमें लहसुन कांदा भी नहीं डालते हम लोग। ये सब सिखाए आपसे, खास ध्यान रखो। और कोई नहीं, भगवान ने सिखाया नहीं हमको, मगर आप लोगों से सिखाया कि आपके कपड़े देख देख के मैं भी समझ गया कि सफ़ेद कपड़ा पहनना और काले धंधे करना अच्छा नहीं है। ऊपर 24 घंटा बाबा देख रहा है, उसके लिए वो अच्छी बात है। तो साथ ही साथ में कुत्ते बिलाड़ी के लिए बड़ी हॉस्पिटल है मानपाड़े के अंदर, ब्रह्मांड के बाजू में, उधर भी 200 कुत्ते बिलाड़ी है, रोज़ 2, 5, 10 आते हैं। अब 4 एम्बुलेंस रखा है, उधर भी 4 है और इधर भी 4 है। तो इसका लाभ आपको तो जरूरत नहीं पड़े भगवान के, क्योंकि पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आपका सात्विकता, नैतिकता, प्रामाणिकता है। मगर आजू बाजू में किसको ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करना, तो गाड़ी आएगी, उसको लेके जाएगी, वो हमारे ऑफिस में आएगा तो उसको लेटर देगा और उधर दाखिल हो जाएगी। तो फिर से इस पवित्र दिन में आप सभी को मेरे तरफ से, हमारी NKT थाना वाले तरफ से, हमारे मगन भाई बेटे उनके तरफ से, हमारे मामलदार साहब आए उनके तरफ से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ले बेटा, बराबर संदेश भी दे दिया, बहुत गिरा खाते हैं हॉस्पिटल वाले अपने तरफ से भी आए। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर एनर्जी भरने वाला स्पीच, एनर्जी भरने वाले शब्द हमने सुने। अब आज के कार्यक्रम की विशेष जो बात है, राखी, वह राखी का कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले जो युगल आए हैं, अर्थात जो दंपति दोनों ज्ञान में चलते हैं, ऐसे जो यहाँ सभा में उपस्थित है, वो युगल बाबा के बच्चे दीदी के पास आएंगे, परंतु लाइन में आएंगे और कुछ नियमों का पालन बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम
देख रहे हैं कोई कोई के मुख पर मास्क नहीं है। यह मास्क सभी ने अगर अपने पर्स में रखा है तो फिर आप भी अपने पर्स का निकाल कर अपने मुख पर उसको सजा दीजिए। दीदी के पास आ रहे हैं, हमें सबकी सुरक्षा रखनी है। और अगर कोई ने मास्क नहीं लाया है तो हमारे पास आइए, हम आपको मास्क देंगे, परंतु बिना मास्क कोई भी स्टेज पर नहीं आएंगे। तो यह कन्याओं को अनुरोध है, अंजलि बहन, दीपा बहन, साक्षी बहन और प्रज्ञा बहन, वहाँ कन्याएं लाइन को मैनेज करेंगे और जो युगल आए हैं सभा में वह युगल शुरू करेंगे। उसके सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय भ्राता नानजी भाई और आदरणीय भ्राता मगन भाई, आपका भी बहुत दिल से स्वागत है। आप आएंगे, दीदी जी से तिलक लेंगे और आपके साथ मामा जी ना, मामा जी आए हैं, मामा जी भी, पांडे जी सॉरी, कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसे होगी कि दीदी जी से तिलक लेंगे, फिर वहाँ से सभी आएंगे, दीदी जी से तिलक लेंगे। तिलक के बाद आपको यहाँ से जो भोग और राखी और वरदान एक बॉक्स में ही पैक किया हुआ बॉक्स है, सभी को इस प्रकार मिठाई और भोग और वरदान और राखी इस बॉक्स में ही मिलेगी और उसके साथ साथ फल यह स्वीकार करके यहाँ से आपको नीचे उतरना है। जो युगल आए हैं वह एक एक करके आएंगे, सभी इकट्ठे। जो हर साल लाइन बहुत नज़दीक नज़दीक से लगाते थे वैसे बिल्कुल नहीं लगानी है। सभी का मास्क अपने अपने नाक के ऊपर आना चाहिए। और जो कलवा से युगल आए हैं, जो कलवा से आए हैं वो पहले युगल आए, फिर उसके बाद थाना वाले थोड़ा सा त्याग करेंगे, भाग्य को अपनाएंगे। आज ये अनलॉक लॉकडाउन वाली राखी है। आदरणीय भ्राता नानजी भाई जी को वरदान जो मिला है, हैप्पी रक्षाबंधन। आप बोल पर डबल अंडरलाइन कर हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु हो। नानजी भाई, आपने सुना आपका वरदान क्या था? मास्टर सतगुरु बाबा ने बना दिया आपको। नानजी भाई मास्टर सतगुरु बन गए आप। म्यूजिक रूपाली बहन कहाँ है? जो पीछे लाइन में खड़े हैं थोड़ा डिस्टेंस रख के एक लाइन बनाएंगे, थोड़ा पीछे पीछे जाना है। जो यहाँ पर बीच में लाइन में आ गए हैं वो पीछे पीछे जाइए। बहुत सावधानी से हमें ये रक्षाबंधन को मनाना है। हमारे बीच आदरणीय भ्राता अशोक भाई जी भी आए हैं। अशोक भाई जी, आप भी दीदी जी से वरदान तिलक।
देखकर थोड़ा जल्दी करेंगे हम। बहुत जन आगे रुके हैं। सजी सजाई